कुड़ेल नदी पर बोरदिया में स्टॉप डैम के लिए 4 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति विधानसभा बजट में हुई है, जिसको लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि डैम बनने से क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। जनसंख्या गाँव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है और अगर सिंचाई के पर्याप्त साधन होते तो ऐसा लगता है कि किसान की उन्नति में एक और राह आसान होती है। मुझे आज कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 2017-18 में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा करी थी कि हम कुड़ेल नदी पे बोरदिया के पास में एक स्टॉप डैम बनाएंगे। क्योंकि 2018 में मैं चुनाव हार गया और सरकार कांग्रेस की बन गई और उसके कारण वो कुड़ेल नदी पे बोरदिया वाला डैम करीब करीब ऐसा लगता था कि शायद एक तरह से वो योजना ही ख़त्म हो गई है। मार्च 2020 में सरकार बनने के बाद में फिर लगातार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री से बातचीत करी और मैंने उनको ये भी कहा कि ये आपकी घोषणा और A+ की नोटशीट पे ये फॉलो अप हो रहा है। लगातार प्रयास करने के बाद में अधिकारियों ने एस्टीमेट बना के रिवाइज एस्टीमेट बना के भेजा और रिवाइज एस्टीमेट में 183 लाख रुपए पर हेक्टेयर की उसकी एस्टीमेट बना और कॉस्टिंग आई। क्योंकि वो सरकार के नियम के कारण 175 लाख रुपए से कम की वो योजना बनना चाहिए और 13 जनवरी के आसपास में भोपाल गया और उसके पहले भी मैं माननीय जल संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिला। 13 जनवरी को मैं फिर प्रमुख सचिव SN मिश्रा जी से मिला और SN मिश्रा जी ने जो डिप्टी सेक्रेटरी है टेकाम साहब उनको बोला। टेकाम साहब ने मुझे कहा कि शेखावत जी चूँकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा और अगर ये FFC में हम ले जाएंगे तो निरस्त हो जाएगा और एक बार निरस्त होने के बाद में ये योजना कभी भी शायद मंजूर नहीं हो पाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कहा और अधिकारियों से ये कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा और इस घोषणा को हमें किसी भी कीमत पर स्वीकृत करना, इसलिए इसकी कॉस्टिंग करिए, कम करिए। और SDO ने 1 करोड़ 73 लाख रुपए के आसपास पर हेक्टेयर की उसकी कॉस्टिंग बना के और 23 जनवरी को प्रपोजल सबमिट करा। योग से चूँकि मेरे बड़े पापा शांत हो गए थे और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी बैठने के लिए घर पे आए थे और उसी दिन उनको सांवेर में रामकथा चल रही थी और वो रामकथा माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी करवा रहे थे। मैंने सारे अधिकारियों से डिटेल मंगाई, जो नया प्रोजेक्ट बन के गया वो मंगवाया और मैंने माननीय गहलोत जी और उनके साथ में उस दिन पूर्व पार्षद प्रतिनिधि माननीय अमल खालसा जी भी उनके साथ में थे। मैं उनको कहा कि तुलसी सिलावट जी से इनकी बातचीत कराना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और क्षेत्र के सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी को कि उन्होंने तुलसी सिलावट जी को कहा और उन्होंने आश्वस्त करा था कि हम इसी बजट में शायद इसको ले लेंगे। अभी जो कल बजट प्रस्तुत हुआ उसमें 466 लाख रुपए कुड़ेल नदी पर बोरदिया के पास में स्टॉप डैम की उसमें उसे प्रस्तावित कर दिया है, उसको ले लिया है। ये 90 मीटर लंबा होगा, 5.4 मीटर इसकी ऊंचाई होगी और 255 हेक्टेयर भूमि में तकरीबन सिंचाई प्रस्तावित है। 5 किलोमीटर तक पीछे बैक में पानी का जल भंडारण होगा। और मैं आज मीडिया के मित्रों को ये भी बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में शायद मलेनी कुड़ेल ऐसी पहली नदी होगी कि जिसके अंदर नाथूखेड़ी पे डैम है, गोठड़ा माता जी के नीचे, गोठड़ा माता जी के ऊपर लोह चितारा में माननीय जटिया जी ने बनाया। उसके बाद में ब्राह्मणखेड़ी में जब मैं विधायक था जब बना और अभी ये एक डैम और स्वीकृत हुआ। ऐसा लगभग 6 डैम हमने श्रृंखलाबद्ध बनाया। तकरीबन 40 किलोमीटर ये नदी पूरी भर गई। इतनी छोटी नदी पर 6 डैम शायद पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी नदी पे नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में 2013 के पहले हमारे यहाँ जो सिंचाई के साधन थे केवल बनमना का तालाब, सिपेड़ा का तालाब, अंतलवासा, बुरानाबाद, ये केवल 4 तालाब हमारे यहाँ पर थे जिनसे सिंचाई होती थी। 2 डैम माननीय जटिया जी ने बनाए थे, वो बनवाड़ा के पास में स्टॉप डैम कम पुलिया और लोह चितारा में, और 2 तालाब हमारे जेरमेरा और बंजारी में माननीय लाल सिंह जी ने बनाए थे। ऐसे कुल 8 संसाधन हमारे पास थे, जिसमें 4 पूर्व में आज़ादी के पूर्व के बने हुए थे और जो बाद में बने हैं वो भी या तो विपट साहब ने बनाया या फिर माननीय लाल सिंह जी ने या माननीय जटिया जी ने। हमने 5 साल के अंदर लगभग 9 डैम हमने बनाए। बागेड़ी
नदी पर 3 डैम बनाए, पारसुतिया, बीकमपुर और बागेड़ी, ऐसे 3 डैम ये स्वीकृत कराए। हमने 6 डैम मलेनी कुड़ेल नदी पे बनाए, एक बनवाड़ा में बनाया और एक सिरिवच में, ऐसे 11 डैम हमने बनाए और 2 तालाब बाचाखेड़ी और नंदवासला, ऐसे 13 हमने सिंचाई के नए, और लगभग इन पे 32 करोड़ रुपए हमने इन डैमों पे हमने स्वीकृत करा। और उसका लाभ ये हुआ कि 30-30 किलोमीटर तक जो वाटर लेवल 1000 फीट जमीन में चले गया था, वो वाटर लेवल भी 500-600 पे आ गया। मतलब मलेनी कुड़ेल नदी से केसरिया आक्या ये लगभग 25 किलोमीटर है, और वहाँ के जो कुएं में, ट्यूबवेल्स में जो पानी एक तरह से खत्म हो गया था, कुएं मर गए थे, वो कुएं भी वापस जिंदे हो गए। एक आध जगह तो ऐसा उदाहरण है नापाखेड़ी के अंदर के तालाब में बरसात में पूरी तरीके से वो नहीं भरता, लेकिन जैसे ही इन डैमों के शटर लग जाते हैं उसके कारण वो नीचे के आव के कारण तालाब भर जाता है। तो ये जो एक अद्भुत चमत्कार हुआ, और उसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि इस नागदा खाचोद विधानसभा में मुट्ठी भर क्षेत्र में मटर फली होती थी। आज लगभग 250 ट्रक प्रतिदिन हमारे यहाँ से ट्रक पूरे देश में जाते हैं, और उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रोजगार के नए अवसर सर्जन हुए, क्योंकि मटर फली को तोड़ने में लगभग 10 से 15 हजार मजदूर लगते हैं जो 4 महीने अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरा, रोजगार के जो अवसर डेवलप हुए कि हमारे यहाँ लहसुन और प्याज की खेती ना के बराबर होती थी, अब लहसुन चोपने और प्याज चोपने में भी हजारों मजदूरों को हमारे यहाँ रोजगार मिलता है। गेहूं की कटाई में हजारों लोगों को रोजगार मिलता, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि केवल किसानों को ही फायदा नहीं हुआ, जो जरूरतमंद, जिसको मैं ये कहूँ कि गरीब लोग थे, उनको रोजगार के अवसर भी संसाधन हुए। और यही एक क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है कि संपूर्ण क्षेत्र का संपूर्ण प्रकार से हमारा वो हो। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जल संसाधन मंत्री माननीय गहलोत जी और माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी को तो देता ही हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के जितने भी हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।